गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चलेगा। और इससे पहले भी सर कुछ क्लास ले चुके हैं। बेसिक कुछ हो चुका है। और हम फिर से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आगे तक ले चलेंगे। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे थोड़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक, ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें चार पांच फार्मूला है। जैसे दूरी सूत्र है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी है। विभाजन सूत्र है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, एक्सिस के बारे में जानना पड़ेगा, क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। इससे तो मालूम होगा इधर क्या आएगा, एक्स का क्या आएगा, पॉजिटिव। और इधर एक्स का निगेटिव। ऊपर में वाई का पॉजिटिव आएगा, यहाँ वाई का निगेटिव। और ये दोनों बिंदु को जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है, ये दोनों रेखा, इसको क्या बोलते हैं? और मूल बिंदु का निर्देशांक। अच्छा, ओ क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये मूल बिंदु को क्या बोलते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन को ओ से इंडिकेट करेंगे, ठीक। और एक्स अक्ष के दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, जो भी मान होगा क्या होगा, धनात्मक में होगा, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे? ठीक है। और लेफ्ट में आएंगे तो, और ये भी कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे। ऊपर की दिशा में जाएंगे तो, और नीचे आएंगे तो, ठीक है। इसको तो मालूम होगा, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रांट। फर्स्ट क्वाड्रांट लिखते हैं, ठीक है। इरेजर किधर है? ये फर्स्ट क्वाड्रांट। फर्स्ट क्वाड्रांट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। या, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। या, अच्छा, फर्स्ट चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है, प्लस कॉमा प्लस। जैसे में 2,3, 2 के आगे भी क्या है छुपा हुआ, प्लस। और 3 के आगे भी प्लस। और सेकेंड में आएंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। और थर्ड में क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ में, यहाँ पे क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस। यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक, आगे चलें।
ये एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे वाई का पॉजिटिव है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, वाई का नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, मूल बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। पूरा हिंदी में लिखना पड़ेगा, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम भी है ना, क्या, हाँ ठीक है, अब्सिसा भी बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे एक्स अक्ष या क्या कहेंगे, भुज कह सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष या कोटि। कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो डाउट नहीं होना चाहिए। इसी एक्स अक्ष का, ठीक है, लिखना एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्या होगा, एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्या, हाँ, एक्स कॉमा 0। इसी तरह वाई अक्ष पे बात करेंगे तो वाई अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0,y होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, कि एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो बताना पड़ेगा क्या, x,0। अगर y अक्ष पे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 0,y। किसी को डाउट भी है, x का धनात्मक है और x का ऋणात्मक, y का धनात्मक है ऊपर में और नीचे में y का, कहाँ से, जब स्टार्ट करते हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु से x अक्ष के दाईं ओर जाने पे दूरी क्या होती है, ठीक है। और x अक्ष से बाईं ओर जाने पे दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और x अक्ष बोलते हैं मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पे, x अक्ष की दिशा में दाईं ओर जाने पे धनात्मक दूरी होगी और बाईं ओर आने पे ऋणात्मक। और मूल बिंदु से y अक्ष के ऊपर दिशा में जाने पे क्या होता है, हाँ, धनात्मक, और नीचे आने पे ऋणात्मक। अब यहाँ से जैसे मान लेते हैं ये x अक्ष है ना पूरा, कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो हम पूछेंगे कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, इस दूरी को क्या बोलेंगे। यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है, मान लेते हैं x,y है, क्लियर। ये मेरा कौन सा अक्ष है, x अक्ष। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, क्या, x अक्ष से ऊपर की दिशा में जा रहे हैं या नीचे की दिशा में आएंगे, तो दिशा कौन सा है, y वाला है ना। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाएगी। लिख लेना ये पॉइंट, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, y निर्देशांक, y निर्देशांक या कोटि कहलाएगी, कोटि कहलाती है। इसी तरह अगर बात करेंगे कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाएगी, क्लियर है, लिख दें, x
क्या लिखेंगे, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी, y, यहां था x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या थी, y निर्देशांक या कोटि, ये वर्ड याद रखना, कोटि। ठीक है, तो यहां पे कहलाएगी y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी, x निर्देशांक या भुज। ठीक है, याद रखना इसको, क्लियर है। और कुछ छूट रहा है इसमें, हाँ, चतुर्थांश के बारे में और भी कुछ छूट रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं छूट रहा है। ये लिखवाए थे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, ये तो लिखवा चुके हैं। एक्स अक्ष पे किसी का पॉइंट, एक्स अक्ष पे अगर मान लेते हैं कोई बिंदु है P, ठीक है, तो इसका निशान क्या होगा, x,0। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु मेरा Q है, इसका निशान क्या होगा, 0,y ना, 0,y, पहले x का मान बाद में y का मान। ठीक है, जब भी आएगा पहले x का मान होगा उसके बाद y का मान होगा। x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे क्या 0 होगा, x 0 होगा। क्लियर है, लगभग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा यहीं से। ठीक है, पहला फॉर्मूला कौन सा था, पहला फॉर्मूला कौन था, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ना, इसको क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। ठीक है, क्या होता है दूरी सूत्र, बताना कोई आदमी, क्या, हाँ, कोई आदमी बोलो खड़ा हो गए, एक आदमी बोलो, क्लियर से बताना, बोलो। अंत विभाजन नहीं बोले, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या होता है, ये पॉइंट रखना याद, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर में क्या आएगा, क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या ये लिखेंगे क्या, x2 को पहले लिख देंगे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। अगर दूरी सूत्र में कौन सा, यानी मान लो कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, दो बिंदु, जैसे मान लेते हैं ये A है और यहाँ मान लेते हैं B है। ठीक है, ये बिंदु A और B, इसका कुछ मान ले लेते हैं, बिंदु A का मान ले लेते हैं 2,3 है और इसका ले लेते हैं अगर 3,4 है। ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये क्या A है बिंदु और ये क्या है बिंदु B है, तो A B के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला मालूम है, दूरी सूत्र, निकाल सकते हो कि बताना पड़ेगा बोर्ड पे, निकालो। तो क्या लिखने मालूम है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना, चूंकि दूरी सूत्र से, क्या लिखना, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र पहले फॉर्मूला लिख देना एक बार, क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना। अच्छा, ये मान जो दो है किसका मान है, x1 का, ये x1 का मान है, कॉमा ये y1 का मान है, और यहाँ पे ये किसका मान है, x2 का, और ये y2 का। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसके बीच की दूरी निकालना है, A और B के बीच की दूरी, रूट अंडर x2 दिख रहा है ना ये पहले, तो क्या करेंगे, x2 का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे 3 है, माइनस दिख रहा है तो माइनस, x1 का मान कितना दिख रहा है 2, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, अब y2 का मान कितना दिख रहा है 4, माइनस y1 का मान कितना दिख रहा है 3, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी इसी तरह निकल जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा
वन, वन का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 घटेगा तो वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर कितना होता है? वन होता है। ठीक, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? √2। इकाई वर्ड ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो भी होता है ना वो इकाई में आता है। क्लियर है? इस तरह से निकल जाएगा, निकल जाएगा पीछे। दूरी सूत्र जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूला पे यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है ना मेरे पास मूल बिंदु का, ये एक्स है, ठीक है, नेगेटिव, एक्स का पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। क्या है मेरा ये मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर हमको दूरी निकालना होगा, ठीक है, कोई बिंदु मेरे पास यहाँ पे पी दे देते हैं। क्लियर है? इसका मान कुछ भी हो सकता है, पहला मान एक्स का होगा, दूसरा मान वाई का होगा। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दूरी सूत्र। नहीं, देखो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है? एक्स अक्ष है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? ऊपर से वर्टिकल लाइन जो है ये कौन सा डायरेक्शन है? वाई अक्ष है ना। और ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। ये वाई का मान हो जाएगा और यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा। हमको ये कुछ दिख रहा है। अब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? समकोण त्रिभुज में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको दिख रहा है, ये कर्ण टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो कर्ण यही निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? ओपी क्या है? मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यही ना है। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा कौन सा दूरी है? मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की, ठीक है, बिंदु की दूरी क्या होती है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो बन जाएगा। हाँ, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेना, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं। दूरी निकाले या ज्ञात करें, ठीक है। कितना हो जाएगा? कितना? 5। अच्छा ठीक है, ये तो ट्रिपलेट दिख रहा है 3 4 5, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? हमको कौन सा बिंदु बोला है? बिंदु ये कोई भी बिंदु है। और यहाँ पे क्या बोला है? मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। और कोई एक बिंदु है, ठीक है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, वो बिंदु क्या है? 3,4। लिखना चूंकि मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 कुछ काम का भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? और 4 का 16, दोनों मिला के कितना? 25, ठीक है, 25 आ गया। 25 को क्या लिखेंगे? 5 इकाई। इस सब क्वेश्चन देख के ही बन जाएगा, ठीक है, इतना निकालने का ही जरूरत नहीं है। बस जो भी आया उसका स्क्वायर करके
ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। आगे बढ़े। अब आता है मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि मेरा पॉइंट एक यहाँ पे ए है और यहाँ मेरा पॉइंट बी है, दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट क्या मान लेते हैं, सी है, पी है, कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये बिंदु है एक्स कॉमा, चलो x1 ले लेते हैं, x1 और y1, इसको क्या लेंगे तो x2 कॉमा y2, और इसको क्या लेंगे x कॉमा y। क्लियर है। तो बिंदु P क्या है, ए बी के बीच में है ना, तो बिंदु P ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु सूत्र जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। देखो यहाँ पे x का टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना, p इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर क्या लिखना, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ फर्स्ट में x दिख रहा है ना, तो फर्स्ट में ये क्या है, x वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर x निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, अगर y निकालना होगा तो y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है यहाँ पे, ये तो निकल जाएगा। चलो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बिंदु P है, x कॉमा वाई, निकालो इसको, कितना आएगा, यहाँ पे एक पंखा का जरूरत है, बहुत गर्मी है। बन जाएगा सबसे, किसको समझ में नहीं आता है क्या, 4 कॉमा 11/2। ठीक है, हम निकाल के देखते हैं, सबसे बन गया, पीछे नहीं बोल रहा है कोई। चलो कौन सा ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। हमको डायरेक्ट निकाल दें पूरा, देखना x कॉमा वाई के लिए दूरी निकलेगा क्या, x1 का मान क्या हो जाएगा, ये पहला मान है x1 y1, ये क्या है x2 और y2। ठीक है, पीछे समझ में आ रहा है ये, x1 का मान कितना है और x2 का मान, और y2 का मान कितना है पीछे, ठीक है दिखाई तो दे रहा है। तो x1 का मान कितना है 3, जोड़ है ना, x2 का मान कितना है 5, डिवाइड में क्या है 2, y1 का मान कितना दिख रहा है, ठीक है 4 ले लेते हैं, प्लस y2 का मान 7/2, कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 का बटा में क्या है 7 और 4 कितना हो जाएगा 11/2, कट जाएगा, कितना आ गया 4 कॉमा 11/2, किसका मान है, बिंदु P x कॉमा वाई के लिए। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना है, और इसी तरह हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र पे जो भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब में यहाँ पे 3 4 ही दिखेगा, x y भी दिख सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x अगर डाल दें, या मान लो कि a डाल देते हैं, b डाल देते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट डाल देते हैं, तो क्या होगा, बन जाएगा ना। ठीक है, आगे कौन सा फॉर्मूला बच रहा है, विभाजन सूत्र। उससे पहले कोई, क्या गो हो गया, 3 गो हो गया, अब विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र
किसी को याद है? देखो विभाजन सूत्र दो तरीके का फॉर्मूला, ठीक है, एक होता है अंतःविभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। हम लोग के बुक में क्या है, अंतःविभाजन के बारे में दिया हुआ, ठीक है, बाह्य विभाजन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाह्य विभाजन में सेम फॉर्मूला है, सिर्फ ये इसमें जो प्लस होगा ना वहाँ माइनस दिखेगा। तो क्या होगा, विभाजन सूत्र क्या होगा मालूम है? m1 x2 प्लस क्या होगा, m2 x1, और डिवाइड में m1 प्लस m2, इधर क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1, डिवाइड में m1 प्लस m2। ये लिखना, या ये भी लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1। ये nx दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, nx1 बटा m प्लस क्या n, फिर क्या लिखेंगे my2 प्लस ny1 बटा क्या m प्लस n। जो फॉर्मूला इजी लगे याद करने में उसी को याद कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही याद करें या ये वाला याद करें, दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर अंतः विभाजन के लिए ही है, ठीक है। अब बाह्य विभाजन के लिए करेगा तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा। फॉर्मूला याद है सबको? नहीं याद है? फॉर्मूला याद कर लेना। इस पे क्वेश्चन दे, फॉर्मूला लिख लो पहले। बुक है ना किसी के पास? लाओ बुक से ही करा देते हैं। लिखा गया फॉर्मूला, आगे बढ़ें। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, ठीक है, 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड को आंतरिक रूप से, ठीक है, 3:1 के अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमको दिख रहा है, क्या मान लेते हैं, एक ए मान लेते हैं और दूसरा बी मान लेते हैं। पहला पॉइंट है 4, -3, ठीक है। दूसरा क्या है 8, 5। इसको बोलता है ना कि आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पी, मान लेते हैं कोई बिंदु, कोई दिक्कत? चलो बन जाएगा। देखो बनाओ, तू लोग बनाओ, 2 मिनट में बनाओ क्वेश्चन को। ये जो मान है किसका मान है, x1 y1, यहाँ पे x2 और y2। ये मान किसका है, m1 का है, और ये वाला m2 का है। क्या हुआ, बना दें क्या? हाँ, किताब में भी फॉर्मूला है। बारिश हो रहा है क्या? अच्छा, मौसम बना हुआ है बारिश का। बारिश ज़रूरी है। आंसर आ गया? चलो ठीक, हम बनाएं। देखो बनाना इस तरह से, ठीक है। ये मेरा पॉइंट क्या है, P। P का निर्देशांक हमको क्या है, x, y, नहीं मालूम है, ठीक है। लिखना बिंदु P के निर्देशांक के लिए, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक के लिए m1 का मान कितना है, 3,
और m2 का मान m1 बराबर कितना 3 और m2 बराबर कितना 1 है। एक लाइन लिख देना, ठीक है, ये वाला। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक क्या है मेरे पास, x कॉमा y है। डायरेक्ट बना दें पूरा, x का अलग से और y का अलग से लेके भी बना सकते हैं, ठीक है, बट अभी डायरेक्ट बना रहे हैं। क्या फॉर्मूला था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड क्या था m1 प्लस m2, और यहाँ था m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यही ना था। चलो m1 का मान कितना है, पूरा क्लियर कर दिए हैं कि m1 का मान मेरे पास 3 है और m2 का मान 1 है। m1 का मान 3 है और x2 का मान कितना है, x2 का मान 8 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है। चलो और डिवाइड में क्या आ जाएगा, बटा में m1 का मान 3 और m2 का 1, तो 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू y2 का मान 5, m2 का मान इंटू y1 का -3, डिवाइड में 3 प्लस 1, थ्री प्लस 1, सबका आंसर आ गया है। चलो गुना करने तो सबको आता होगा, कितना आएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे में, ठीक है, और यहाँ पे 15। ये प्लस इंटू माइनस दिख रहा है, क्या साइन आएगा माइनस, कितना आ जाएगा 3 और बटा, ठीक, ये 24 और ये 4 टोटल कितना कितना 28 बटा 4, कॉमा 15 में से 3 जाएगा तो 12 बटा 4, कटेगा कितना बार में कटेगा, ये 4 कटेगा 7 बार में, ठीक है, और 4 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7,3 आएगा। 7 क्या है x का मान है और 3 क्या है y का मान है। क्लियर है, विभाजन सूत्र पे इसी तरह से बनाना है, ठीक है। आगे बढ़े, बिंदु 2,3 और 3,8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को, ठीक है, को सम त्रिभाजित करने वाले, ठीक है, बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक हमको निकालना है। निकालो, ये वर्ड समझ में आया, समत्रिभाजित, नहीं आया समझ में। देखो यहाँ पे क्या है, बिंदु पहला हमको दिया हुआ है, दूसरा बिंदु दिया हुआ है, लेकिन इसको बोला है ना कि सम मतलब क्या, बराबर, ठीक है। त्रि मतलब हो गया कितना 3, भाजित मतलब कितना हो गया भाग, 3 भाग में बांटना है, किसको, एक पॉइंट ये वाले को और एक पॉइंट ये है। अगर मान लेते हैं, लिखना चूंकि बिंदु ए है, ठीक है, कितना है, यहाँ पे बिंदु ए मान लेते हैं और यहाँ बी मान लेते हैं, ठीक है। ए का मान कितना है, पहला मान जो है उसको हम ए मान लेते हैं, और दूसरे वाले को क्या मानते हैं 3,8। कितने भाग में बांटना है इसको, क्या बोला है, जोड़ने वाले किसको बांटना है, रेखाखंड को, रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। तो ये रेखाखंड कितने भाग में बटा हुआ है, अभी एक ही भाग है ना, त्रिभाजित करना है तो हमको कितना भाग करना पड़ेगा 3 भाग। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये कितना भाग हो गया 1
और यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं ये 2 और ये 3, यहाँ मान लेते हैं P है, यहाँ मान लेते हैं Q। ठीक, ये मान किसका है? x1 का, y1 का। क्लियर है? और ये वाला x2, y2 का। इसको कुछ माने कि नहीं माने? मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे m1 का मान कितना होगा मालूम है? ये m1 का मान यहाँ पे कितना होगा? एक बॉक्स है, एक हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इधर देखो बताते हैं। यहाँ पे मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है m1 और m2 का मान बताने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे p का निर्देशांक निकालेंगे तो p के लेफ्ट साइड में कितना बॉक्स है? एक ही है। तो m1 का मान कितना हो जाएगा? एक। और p के बाद कितना है? 2 पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा? m2 का मान 2। बस कैसे बनाना है आप देखो, लिखना। चूंकि बिंदु P के निर्देशांक के लिए, बिंदु P के निर्देशांक के लिए m1 का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि P के लेफ्ट साइड में क्या है? एक ही बिंदु है A, ठीक है। और यहाँ पे m2 का मान कितना हो जाएगा? P के बाद कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट है। m2 बराबर कितना? 2 है। तो हमको बनाना है विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या है? P x, y ये मानते हैं, कोई दिक्कत? Q को भी क्या मानते हैं? x, y ये मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विभाजन सूत्र याद है? फॉर्मूला बोलो क्या होगा? बनाओ, क्वेश्चन बन जाएगा, बनाओ। m1 का मान मालूम चल गया है ना, कितना है? 1। m2 का मान मालूम है 2। तुमको x1 y1 का मान भी मालूम है और x2 y2 का भी मालूम है। सब वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, बस फॉर्मूला पे सेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यही ना होता है? बस सेट कर देना है, सब मान यहाँ पे दिख रहा है। आ गया आंसर? जैसे हम लिखे ना, बिंदु P के निर्देशांक के लिए m1 का मान 1 था और m2 का मान 2 था। बोर्ड पे देखना। अब आगे अगर इसका मान निकल गया होगा ना, तो लिखना बिंदु Q के निर्देशांक के लिए सेम लाइन लिखना। और m1 का मान कितना हो जाएगा? Q के लेफ्ट में कितना है? 2 पॉइंट है, तो m1 का मान कितना हो जाएगा? 2। और Q के बाद में कितना है? एक ही है बॉक्स, एक ही भागना है, तो इसलिए m2 का मान कितना? 1। क्लियर है? बन जाएगा कि बता दें पूरा? बन जाएगा ना, ठीक। विभाजन सूत्र में किसी को प्रॉब्लम है और भी? ये सिर्फ मान को बैठाना है यहाँ पे, ठीक। अब कौन सा बचा फॉर्मूला? आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो, ये सबसे क्या है? लेंदी फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई बताएगा क्या? क्या होता है? लिखवा देते हैं, लिख लो। 1/2 x1, 1 है ना, यहाँ दिख रहा है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3। ये याद करने वाला नहीं है, एक दो बार लिखेंगे ना फॉर्मूला, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 3 बढ़ते क्रम में है। x1 के बाद हम अगर जोड़ेंगे तो x2 आएगा। पहला x1 था, अब क्या है? x2। 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। फिर क्या करना है? रिवर्स आ जाना है, 3 से आगे नहीं जाना है, 1 से लेके 3 तक ही रहना है। y3 माइनस क्या? y1 प्लस पहला क्या था? x1 x2, अब क्या आएगा? x3। अब 3 में फिर क्या करेंगे? y1 माइनस y2। ये क्या है? त्रिभुज का
क्षेत्रफल। थोड़ा फॉर्मूला दिखने में लगता है कि हाँ बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन 2-3 बार लिखोगे ना कॉपी पे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं एग्जाम्पल, इस पे भी कुछ ले लेते हैं। ठीक है, कोई 3 बिंदु ले लेते हैं। चलो ट्राइंगल बना के ही लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पहले ए है तो क्या हो जाएगा, x1 y1, x2 y2, और ये क्या हो जाएगा x3 y3। हाँ 8 है। क्या है 8,3 बन जाएगा। बनाओ, देखते हैं। डिजिटल पैनल पे पीपीटी जरूरी है। क्वेश्चन पहले से टाइप रहता, बताने में कम टाइम लगता, लिखना पड़ता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। 8 आया सबका। तुम लोग तो लगता है पास है। ट्राई सर्कल में तुम लोग है। सबका 8 है तो ठीक ही होगा। चेक कर लें एक बार। चलो, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा कौन सा त्रिभुज है? सिर्फ त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है किसी को नहीं मालूम है। अगर त्रिभुज का फॉर्मूला कोई भी पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला बताएंगे? पहले कौन सा बताते थे? तो वो कौन सा त्रिभुज था? सिर्फ त्रिभुज नहीं था, समकोण त्रिभुज का हम लोग बताते थे। ठीक है, अगर त्रिभुज का पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला बताएंगे, ये वाला। अगर समकोण त्रिभुज का बोलेगा तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज का पूछेगा तो क्या कहना है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। सब त्रिभुज का अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ त्रिभुज का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बताना है, ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ऊपर बोर्ड पे, इसी को बताना है। अब यहाँ पे लिखना है चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, लिखना चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, ऐसे बनाना। ठीक है, ये वर्ड लिखना चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या आ जाएगा x3, उसके बाद y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब सब तो मान दिख रहा है ना, 1/2 है, x1 दिख रहा है कहीं पे, x1 का मान 3, और y2 का मान कितना दिख रहा है, y2 का मान 1, माइनस है तो माइनस कहाँ पे, ये y3 तो ही है, कहाँ पे दिक्कत है? चलो, क्या प्रॉब्लम है कहीं पे? देखो y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। y3 का मान कितना है 3, 3 लिख दो। ठीक है, प्लस है तो क्या प्लस। x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है, y3 का मान कितना है 3 है। फॉर्मूला में का क्या है, माइनस है तो माइनस डालना। y1 का मान कितना है 4 है। ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है 8 है। ठीक, y1 का मान कितना है 4 है, माइनस y2 का मान कितना है -1। ठीक, अब तो कैलकुलेशन तो आता होगा, जोड़ घटाओ गुना। ठीक है, क्या करना है 1/2, अब 3 ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट हटेगा तो सिर्फ गुना आएगा। ठीक है, 1 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा -2, प्लस कितना है
2, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, 3 में से 4 घटेगा तो कितना, ये सब आता है ना, घटाओ, ठीक, प्लस 8 इंटू 4 में से 1 घटेगा तो 3। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना अभी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। 3 के आगे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या होता है, प्लस, प्लस का प्लस इंटू माइनस क्या होगा, 3 2 जर कितना होगा 6, प्लस इंटू माइनस क्या, 2 1 जर, फिर प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, 8 3 जर कितना 24। अब हमको क्या करना है, साइड में लिख दे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या है 1/2 दिख रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर में क्या है 24 प्लस में है ना, अब माइनस में 6 और माइनस में 2, 24 पहले लिख देते हैं, ठीक है, 24 और 6 और 2 कितना होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, 24 में से 8 घटेगा तो कितना कटेगा, कितना वार में 8 वार में, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, चलो 8 ही का है, किसका आया, सबका आया है, चलो क्लियर है। अब एक और फॉर्मूला बच रहा है, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग का कंप्लीट बनाना तुम लोग को है, जो क्वेश्चन में फंसोगे उसको बताया जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसी को बताया जाएगा, कोशिश करना है घर पे जितना टाइप बताए हैं। यहाँ पे समझने में किसी को परेशानी भी है, हाँ क्या हुआ, परेशानी है, आगे बढ़े। एक त्रिभुज का केंद्र होता है, जैसे मेरे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, बी है और सी है, यहाँ से ये लाइन आता है, ठीक है, और यहाँ भी बी से जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा सी जाएगा, तीनों के मान लो कि त्रिभुज के बीच में एक पॉइंट है, तो इसको त्रिभुज का क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्रक या केंद्र बोलेंगे, यानी सेंट्रॉइड बोलेंगे, ठीक है, इसको ओ से इंडिकेट करेंगे, क्लियर। तो त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक होता है, त्रिभुज के केंद्र का जो फॉर्मूला होता है क्या आ जाएगा, याद है, क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, इस फॉर्मूला को लिख लेना, ठीक है। त्रिभुज का सेंट्रॉइड भी कभी कभी पूछता है, और ये 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो भी आएगा तो करीब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान देना, और ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ईजिली बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ मान है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी मान हो या x, y है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ भी x1 y1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 y2, यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 और y3, ठीक है। अगर हमको तीनों वैल्यू दिया हुआ है तो x1 x2 x3 सब मान दिया रहेगा, ठीक है। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो त्रिभुज के केंद्र को क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे, इजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो लोग का क्या है, ये चैप्टर मान लो एक तरह से क्लोज है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो डाउट होगा क्लास में उसको पूछना है, ठीक है, खुद से बना क्या हो गए, और भी कुछ पूछना है किसी को, तो लोग का क्लास का टाइम ओवर हो गया क्या, कितना बजे तक है क्लास, 8 बजे तक, 7:15 हो रहा है, रहने दे कि और पढ़ना है, रहने दे।